नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पे चर्चा कर रहे हैं। 33 श्लोकों तक चर्चा किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को बता रहे हैं, संक्षेप में विभूतियों को बता रहे हैं, लेकिन वो विस्तार से है भगवत गीता के हिसाब से, क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 82 विभूतियों को बताया। विभूतियां अर्थात विशेषताएं, अर्थात सामर्थ्य, अर्थात उनके विशिष्ट गुण। भगवान श्री कृष्ण ये सारी विभूतियां इसलिए बता रहे हैं ताकि मनुष्य हर वर्ग में, हर जीव में, हर पदार्थ में जो मुख्य पदार्थ है, मुख्य जीव है, जिनमें उन परमात्मा के गुण, सामर्थ्य, विशेषताएं प्रमुख रूप से परिलक्षित होती हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करके, उस पे श्रद्धा करके, उसकी पूजा अर्चना करके, वैसे गुणों को विकसित करके उस परमात्मा के सदृश हो जाए, नर से नारायण हो जाए, और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा भक्त की ये विशेषता होती है कि वो अपने आदर्श का, अपने देवता का वंदना करता रहता है, उसकी वंदना उसको सुनने करने में आनंद आता है। इसलिए भी भगवान कृष्ण अर्जुन के कहने पर अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को इसमें रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। खैर, तो 34वें श्लोक में क्या विभूति बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, आइए देखते हैं। पहले श्लोक को, फिर उसमें बताई विभूतियों को। श्लोक कहता है, मृत्यु सर्वहरश्च अहम अद्भुतश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाच नरीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कई प्रकार की विभूतियों को बताया है। हर श्लोक में 4 या 5 विभूतियां बताते हैं। इसमें कई विभूतियों को बताया है एक साथ, लेकिन सारी विभूतियां बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सारे गुण, ये सारी विशेषताएं व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो निश्चित वो व्यक्ति ईश्वर तुल्य ही हो जाएगा। और ईश्वर तुल्य नहीं होगा तो अपने वर्ग, अपने समुदाय, अपने समय में जहां पर भी है, जिस जगह पर भी एक विशेष सम्मान का पात्र हो जाएगा, और उसे एक अलग आनंद की अनुभूति भी होगी। तो कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च अहम अद्भुतश्च भविष्यता, कि सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं। कई बार भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही मध्य हूं, मैं ही पैदा करने वाला हूं, मैं ही मृत्यु देने वाला भी हूं। वही बात को वो फिर से दोहरा रहे हैं, मृत्यु सर्वहरश्च, कि सब भूतों को, सब पदार्थों को हरने वाली। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वे सभी कभी ना कभी नष्ट होंगी। अपरा प्रकृति की ये विशिष्टता है, या उसका ये गुण है, या अवगुण है, जो कुछ भी कहें, कि ये नष्ट होती है। हो सकता है कोई चीज को नष्ट होने में कम समय लगता हो, किसी को ज्यादा समय लगता हो, किसी को बहुत ज्यादा लग सकता है, जो हमारी गणना में भी ना है। लेकिन नष्ट हर चीज होती है जो प्रकृति में है। परमात्मा की 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, 2 प्रकार की शक्तियां हैं, 2 प्रकार की लीलाएं हैं, परासत्ता और अपरासत्ता। उन्हें लीला भी कह सकते हैं, उन्हें शक्ति भी कह सकते हैं, उनको सामर्थ्य भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दें, शब्द कुछ भी रखें, लेकिन मुख्यतः वो 2 प्रकार की उनकी सामर्थ्य है, एक परा और एक अपरा, सत्ताएं जिन्हें कहा जाता है, एग्जिस्टेंस। तो जो अपरा सत्ता है, प्रकृति जिसे कह सकते हैं, इस प्रकृति की में जितनी भी चीजें हैं सब नष्ट होने वाली है, सबको मृत्यु आनी है, क्योंकि सबका जन्म हुआ है उसी परमात्मा से। तो कहते हैं, जो मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, कोई कितना बलशाली हो जाए। रावण ने मृत्यु को जीतने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, मृत्यु आई ना। कई लोगों ने कोशिश किया कि मुझे मृत्यु ना आए, लेकिन असफल रहे। मृत्यु सबको आई, देव हो, दानव हो, धनुज हो,
भूत हो, कोई भी पदार्थ हो, सब पदार्थ भी नष्ट होते हैं। पर्वत है, लाखों साल में नष्ट हो जाता है और लाखों साल में पैदा होता है। समंदर भी सूख जाता है, धरती भी खत्म हो जाती, सूर्य निहारकाएं ब्रह्मांड सब शून्य में व्याप्त हो जाते हैं, सबकी मृत्यु होती है। तो सबको हरने वाली सब जो मृत्यु है वो मैं हूं, और सबको जीवन देने वाली भी जो शक्ति है वो भी मैं हूं। हालांकि चर्चा में हम लोगों ने ये जाना कि मृत्यु और जीवन अलग अलग घटनाएं नहीं, एक ही घटना के दो बिंदु हैं। जैसे आप कहते हो कि ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो जो पूरब दिशा है किसी बिंदु से पश्चिम होगी, और जो पश्चिम दिशा है वो किसी बिंदु से पूरब भी हो सकती है। ये ऊपर है, ये नीचे, ये भी सिर्फ हमारी रिलेटिविटी की वजह से है। तो कोई भी चीज रिलेटिव में हो जानी जाती है। तो मृत्यु और जन्म एक ही घटना के दो बिंदु हैं और कुछ भी नहीं है। जिस वक्त हमको समझ में आता है कि ये अब हमारी नजरों से ओझल हो गई, ये हमारे काम की नहीं रही, तो हम कहते हैं मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु तो हर वक्त होती रहती है और जीवन भी हर वक्त मिलता रहता है। अगर एक बच्चा है, वो बच्चा जवान हो रहा है, तो उसका बचपना खत्म हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और जवानी जन्म ले रही है। एक जवान है, जवानी खत्म हो रही है, मृत्यु को जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है। तो बच्चा जब पैदा होता है तब से मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन मृत्यु हमको पता तब लगती है जब 80-90 साल में उसका शरीर गिर जाता है। तो जन्म और मृत्यु एक ही घटना के दो छोर हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मैं मृत्यु भी हूं और मैं जन्म भी हूं। सर्वहरश्च अवधूतश्च। अच्छा, मृत्यु के बारे में एक और बात कह रहे, वो सबको हरती, किसी को नहीं छोड़ती। सम उद्भवश्च भविष्यताम्, और जो भविष्य में होगा वो भी मैं हूं। जो पहले हो चुका है, जिन्होंने जन्म लिया है या जो वस्तुएं रही हैं वो भी मैं था, और आगे जो होंगी वो भी मैं हूंगा, और जो है वो भी मैं हूं। तो वासुदेवा सर्वम, इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं कीर्ति श्री वाच नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये 7 विशिष्टताएं हैं। कीर्ति श्री वाक नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा, ये 7 गुण स्त्रीवाचक संज्ञा से बताए गए हैं। क्या कीर्ति? कीर्ति कहते हैं यश को, सम्मान को, जो हमारे पास संपदा होती है उसको कहते हैं। जो संपदा हमारी वस्तुओं के रूप में होती है उसे जंगम कहते हैं। और जैसे हमारी प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, उसको स्थावर। तो जड़ जंगम। तो जितनी भी हमारे पास संपदाएं हैं, चाहे सम्मान की हो, चाहे यश की हो, या धन के अलावा हमारी शारीरिक क्षमता हो, बौद्धिक क्षमता हो, मेधा हो, कुछ भी, ये सब संपदाएं हमारे को जो कहलाती हैं, इसको कहते हैं कीर्ति। कहते हैं इसकी कीर्ति दूर दूर तक है, यानी कि उसका सम्मान बहुत दूर दूर तक है। श्री, तो ये जो 6 जो हमारे 7 हमारी जो स्त्रीवाचक संज्ञाएं हैं, ये हमारी विशिष्टताएं हैं। अब इसमें देखिए कहते क्या क्या है, श्री को क्या कहते हैं। तो 2 प्रकार का ईश्वर होता है, जमीन, काल, मकान, धन, संपत्ति, स्थावर ईश्वर है। गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, गाड़ी या वाहन वगैरह जंगम है, वो हमारी कीर्ति हो गई। और जिस वाणी को धारण करने में संसार में यश और कीर्ति मिलती है, अगर हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, कोई बात कहते हैं और उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो उसे वाक बोलते हैं। वाक का मतलब होता है वाणी,
जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको वाणी नहीं कह रहे हैं कृष्ण। वाणी सिर्फ उसको कह रहे हैं जिसको बोलने से हमारी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ता है, किसी का ज्ञान बढ़ता है, किसी को आनंद मिलता है, रस मिलता है, वही वाक है। बाकी सब तो शोर है। जिससे कोई लाभ हो रहा है आपका, आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, बौद्धिक उन्नति हो रही है किसी व्यक्ति की या आपकी बोलने से, कहने से, वही वाक है। बाकी और कोई वाक नहीं। वाक का मतलब वाणी। किसी भी बात को जो पहले घट चुकी है उसको याद करने को स्मृति बोलते हैं। ये भी हमारी एक विशिष्टता है। तो कृष्ण कहते हैं ये स्मृति भी मैं हूं, कीर्ति मैं हूं। इसी तरीके से मेधा, बुद्धि को भी कहते हैं, बुद्धि को मेधा। और किसी को हम क्षमा कर दें, किसी ने कोई अपराध किया और हमारे पास ताकत है कि हम उसको सजा दे सकते हैं और सजा ना दें, तो उस वृत्ति का नाम है क्षमा करना। तो जो क्षमा है ये भी गुण हमको महान बनाता है। तो जो 7 गुण बताए हैं, कीर्ति, श्री, वाक, नारीणा, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। तो स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 3, और ये इधर 2, कीर्ति, श्री और वाक। ये 7 विशिष्टताएं हैं जो मनुष्य को महान बनाती है, अध्यात्म तरफ लेके जाती है। इनको भी भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति बता रहे हैं। तो इस श्लोक में जितनी भी विशिष्टताएं बताई हैं वे सब मनुष्य को अध्यात्म से जोड़ती हैं, अध्यात्म से जोड़ करके ईश्वर की तरफ लेके जाती हैं। तो मित्रों, ये रही विभूति पाद के या विभूति योग के 34वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। कल हम फिर करेंगे 35वें श्लोक पे एक चर्चा, जिसमें हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और कौन सी विभूतियां बता रहे हैं। इसके अलावा इस श्लोक पर फिर से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस श्लोक में बहुत कुछ बातें हैं ऐसी हैं कि जो कि एक एपिसोड में नहीं हो सकती, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो 7 विभूतियां बताई हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, इनमें एक अलग से विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। इस पे हम कल चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक नए श्लोक पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।